औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं परमेश्वरी कैसे हैं, जिन्होंने पहली अवस्था में भी विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सप्रशस्ते, उन तपस्वियों की प्रशंसा के योग है जो क्या करते हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। आप पंचेंद्रिय के विषयों पर लगाम तो लगा देते हो लेकिन विरक्ति नहीं होती है, आपके अंदर वीतरागता नहीं आती है। या तो राग करते हो या त्याग करते हो। जिस दिन वीतरागता आ जाएगी, आप नमक छोड़ना आसान है, लेकिन जिस दिन नमक नहीं हो और इतनी भक्ति में डूबे रहो कि ख्याल ही नहीं आए कि नमक नहीं है, तब समझना तुम्हारी आराधना और उपासना की शुरुआत हो गई। तो परमेश्वरी के ध्यान में हम कैसे डूबें? सिर्फ ये नहीं नमो रेहंताणम नहीं, आप कैसे हो? 18 दोष नहीं है। आप कैसे हो? केवल ज्ञान, निरावरण ज्ञान है हमारा और आपका ज्ञान। तो क्या आँख, एक आँख दूसरी आँख को नहीं देखती है, और हम दुनिया को देखने का दावा करते हैं। किसी ने रोज पढ़ लेते हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। रोज पढ़ लेते हो, गुण ग्रहण का भाव रगे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। रोज बोल लेते हो, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया भमन किया। लेकिन सच बताना, आपको दुर्गुण याद रहते हैं या सुगुण याद रहते हैं? दुर्गुण, सुगुण एक भी नहीं रहता। सुगुण रहने लगे, एक भी सुगुण हमको याद रहने लगे तो सच बताती हूँ, हम सज्जन हो जाएंगे, हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। हमने अपने दिल को कबाड़ खाना बना रखा, हमने कचरा घर बना रखा, दुनिया का कचरा दिमाग में। लोग कहते हैं माता जी कुछ याद नहीं होता, और उससे पूछो किसी से तकरार तो नहीं। माता जी 20 साल से उनसे चल रही, फिर भी तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हो। कितनी सुंदर बात किसी ने कही है, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तो हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर।
किसी ने पूछा था, क्योंकि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन समझ के ऐसा नहीं था। जिस दिन उनके पिताजी मरणासन्न थे उस समय भी वो अपने कमरे में थे, आप समझ गए। लेकिन उस घटना से उन्हें इतनी ठेस लगी कि जीवन बदल गया। हमारे जीवन में क्यों नहीं ठेस लगती है? इतनी ठोकर खाते हैं बच्चे ही, कभी कभी कितना दुत्कार देते हैं, लेकिन फिर भी हमें ठोकर नहीं लगती। आखिर हैं तो अपने, कभी इन्हें भी अपना बनाया करो। हम इनके भक्त हैं तो कोशिश करें दुनिया का कबाड़ खाना नहीं। हमें 2 महिलाएं मिली, एक बोली आप की याद में रोती रहती हूँ, दूसरी बोली आप आओगी तो भी सोच सोच के रोती हूँ कि 2 दिन बाद चली जाओगी। दूसरी खुश थी, हमने कि क्यों, आपको दुख नहीं है? बोली आप आओगी ये सोच सोच के खुश हो लेती हूँ, आप रहती हो तो खुश हो लेती हूँ, आप चली जाती हो तो आपकी जिन बातों को आपने बताया उनको सोच सोच के दिल को तसल्ली दे लेती हूँ। आप समझ गए? तुम आओगी सोचकर खुश हो लेती हूँ और चली जाती हो तो तुम्हारी स्मृति में खुश हो लेती हूँ। यही तुम्हारे समंत्रबद्ध स्वामी ने कहा है कि आपकी गुण के अनुराग में लिप्त होकर आपकी बातें, आपकी याद, आपकी स्मृति से भी क्या होता है, दुरिताम जनेभ्य, दुरित लोगों के जिन पुनातु चित्तम दुरिताम जनेभ्य, पुण्य पवित्र हो जाते हैं दुर्जनों के चित्त भी। लोग कहते हैं कि पारसनाथ भगवान ने क्या किया, पारस कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया। हमने कि तुम्हें हम कन्नड़ में बोलेंगे, सुनाई पड़ेगा कुछ? हम आपसे पूछे आपनार बाड़ी कोथाय আছে, आपको समझ में आया कुछ? हम लोग आप आपनार बाबा की काज करे, आपको समझ में आया? नहीं आया। हमने पूछा आप कहाँ रहते हो, आप क्या काम करते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हम आपसे ऐसे करके पूछे, समझ में आएगा? हम आपको सिर्फ इशारे में ऐसे कर दें, आपको समझ में आ जाएगा। और हम आपको दुश्मनी में ऐसे कर दें, आप समझ गए? हम यही हाथ है, यही आँख है, आप समझ गए? हम आपको ऐसे कर लें तो खुश, और हम हाथ आँख वही है, लेकिन अंदर की परिणति से आप प्रभावित हो जाओगे। यदि आपको मुस्कुरा कर देख लें तो बाग बाग हो जाओगे, और आपकी टेढ़ी नजरों से देख लें तो आग आग हो जाओगे। आप समझ गई? इसलिए हमारे यहाँ कहा है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्या कहा है? उन्हीं जैसी। अब आप कहो कि माता जी घर में 100 काम है तो काम करो ना, काम को किसने मना करा? हाथ पे हाथ रखने से धर्म ध्यान होता है क्या? चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ अभिकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा, अब तक रहा अभागा। वास्तव में हम अभागे हैं। क्यों अभागे हैं? अंदर से ललक जग जाए वो मिल जाएगा, जिसको चाहते वो मिल जाता है ना। मकान चाहो, प्रेमी को चाहो, बच्चों को चाहो, सब मिल जाता है। और आजकल तो सब रेडीमेड मिलता है, समझ गए? पहले लोग माँ बाप को दौलत समझते थे, अब दौलत को माँ बाप समझते हैं। ऐसा जमाना आ गया। तो हम परमेश्वर को कैसी बात कही है, उनकी आराधना में डूबते हुए, यहाँ तक किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक लॉरेंसो ने, रूस के वैज्ञानिक ने लिखा है,
जब तुम किसी सद्विचार वाले पुरुष के पास पहुंचते हो, जिसके विचारों में हमेशा सद्भावनाएं बहती हो, उसके पास पहुंचते उनने 5 मिनट लिखा है, 5 मिनट के अंदर हमारे 1500 बाइट सेल बढ़ जाते हैं। लेकिन कब बढ़ जाते हैं? जब आप आस्था से पहुंचो। अब आप उसकी हत्या के भाव से पहुंचो तो परमात्मा क्या करेगा? आप समझ गए। मंदिर में माला इसलिए फेरो कि पड़ोसी के घर में कुछ हो जाए तो 10 दिन दुकान बंद रहे, सारे ग्राहक हमारे यहाँ आए, तो इससे कुछ होगा क्या? नहीं, वो सिद्धि भले हो जाए। रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, लेकिन लाभकारी नहीं रहेगी। हमें सिद्धियां नहीं करना है, हमारे यहाँ तो तपस्या के माध्यम से रिद्धियां प्रकट होती हैं। इसलिए कहा है हम उनके ध्यान में डूबें। अब आप व्यापार करते हो तो करो, आप घर के काम करती हो तो करो, लेकिन एक अंदर ललक रहे कि जहाँ मैं हूँ वो स्थायी घर नहीं है। जहाँ वो हैं वही हमारे रिश्तेदार हैं। आप भी ध्यान रखना, परमेश्वरी परम ज्योति। हम बल्ब जलाते हैं, कैसे जलता है? जब तक करंट आ रहा तब तक बल्ब जल रहा। बल्ब का उजाला नीचे आ रहा है और दीपक का उजाला ऊपर जाता है। हम तुम जब तक बोल रहे हैं, जब तक इनका मेल है, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा है। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। इसलिए कहीं भी रहो, आपको थोड़ा बहुत 2 नंबर का काम भी करना करना ही पड़ता है। दुकान पर ये बोलोगे भाभी जी 50 रुपये में लाए हैं, तुम्हें 55 में दे रहे हैं, ग्राहक लौट जाएगा। लेकिन आप वहाँ क्या बोलते हो? 70 में लाए थे, लेकिन आप अपने हो, अब आपको कैसे लौटाएं? आपको तो देना ही है। चाय भी पिलाते हो, कॉफ़ी भी पिलाते हो और कहते हो आप अपनी हो, लेके जाओ। बोलो क्या दोगी? अब 60-65 से कितना कम करेगा? 50 का माल 55-60 में तो चला ही जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए इतने से की मनाही नहीं है, तुम करो, लेकिन अंदर में रखो कि इसका कुछ अंश दानम पूजा मुखम न साव्यतेन बिना, विधान हो तो विधान में लगा देना। और तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भलाओ, लेवे को प्रभु नाम। कहते हैं प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। खाने का मतलब भोजन नहीं है, भोजन बड़ा ईमानदार है। लोग रोटियों को गालियाँ देते हैं, हम कहते हैं रोटियाँ बेचारी क्या बिगाड़ती हैं, कितनी महंगी प्लेट खाओ, 1 लाख से ज़्यादा महंगी प्लेट कहीं नहीं होगी। लेकिन मन तो देखो, 1 लाख 1 अरब खरब में भी नहीं भरता है। इस मन की भूख पर ध्यान दिया करो। आप लोग भी परम ज्योति कहते हैं, दीपक की जगह देखो अब बल्ब जल रहे हैं, और पुण्य की जगह देखो लोग पाप कर रहे हैं। वास्तव में हमें अपनी परम ज्योति, हमारी आँख कुछ नहीं दिखती, फिर भी लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है। हमने की आँखों के नीचे नाक है, कोई नाक ना काट ले। नाक की भी अजीब सी धाक है, नाक की भी अजीब सी धाक है, और कोई नाक ना काट ले, इसलिए आँखों के नीचे नाक है। लेकिन मैं कहती हूँ इस नाक को ऐसी नाक बनाओ कि धाक हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं रूखन विकाया भाग्य बसते, देव एक इंद्री हुआ चांडाल में हुआ, भूप कीड़ों में गया। क्या होगा हमारा हाल?
कई पर्याय हमने ऐसी पाई हैं जो सब्जी लो तो इतनी सी धनिया पत्ती फ्री में डाल देते हैं। ऐसी पर्याय जिनकी कोई कीमत नहीं रही, अभी इतने अकड़ के चलते हैं। तो आपसे यही कहूँगी कि हम उन परमात्मा की शक्ति के प्रति थोड़ी सी लगन रखें और अभी से आप सब भाव बनाएं कि तुम लोग प्रभु भक्ति में ध्यान रखना, आप सब उस जाप की भावना बनाना। जैसे हमने बताया कितने लोगों को, कम से कम 900 लोगों ने जाप दी थी टीकमगढ़ में, 900 लोगों ने। आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो लोग जहाँ से आए उन्हें भी आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया।